हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। आज का वीडियो रहेगा इंफॉर्मेटिव फॉर द स्टूडेंट्स जो कि कंफ्यूज्ड है कि कौन सी ब्रांच सिलेक्ट करें फॉर देयर इंजीनियरिंग कोर्सेज। काफी बच्चों को डाउट रहता है कि कौन सी ब्रांच मेरे लिए ठीक रहेगी जो कि मेरे इंटरेस्ट में भी हो और साथ ही जो मुझे मॉनिटरी बेनिफिट मतलब कि मेरी सैलरी भी अच्छी हो आफ्टर डूइंग दैट इंजीनियरिंग। सो दोनों चीज़ों को आप कैसे बैलेंस कर पाओगे, हाउ टू टेक डिसीजन ऑन टू विच ब्रांच इज बेस्ट फॉर यू, उसके रिलेटेड रहेगा आज का वीडियो। होप सो वीडियो के एंड तक आप अपने लिए अच्छी वाली ब्रांच सिलेक्ट कर पाओ। ओके, स्टार्टिंग विथ, देखो अभी होता क्या है सिनारियो के कंप्यूटर आईटी जैसी जो फील्ड है इंजीनियरिंग के, विच इज बूमिंग नाउअडेज इनटू हाईएस्ट ऑफ डिमांड्स। व्हाई? बिकॉज उसमें द सैलरी पैकेज ऑफर्ड एट द अर्ली स्टेज इज वेरी हाई, साथ ही उसका इंक्रीमेंट भी बहुत जल्दी होता है लुकिंग टू द प्रेजेंट सिनारियो। बट ये जरूरी नहीं कि इफ यू गो इनटू कंप्यूटर आईटी यू विल आल्सो गेट द सेम पर्क्स। आपको भी सेम सैलरी एट द स्टार्टिंग फेज मिलेगी और उतना ही हाइक आपको भी मिलेगा, नॉट नेसेसरी। ट्राई एंड मेक यू अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। नीरज चोपड़ा, you know him very well, javelin throw, right? He's a champion into that. But आज के सिनारियो में अगर किसी स्पोर्ट्स की बात की जाए तो विच इज द बूमिंग स्पोर्ट रनिंग राइट नाउ, जिसकी हाईएस्ट डिमांड है? दैट्स क्रिकेट, ऑफ कोर्स, राइट? सो नीरज चोपड़ा ने भी ये सोचा होता कि चलो इतना क्रिकेट फेमस है, इट्स गिविंग सो मच ऑफ फेम, मनी, एवरीथिंग, व्हाई नॉट गो इनटू क्रिकेट, क्योंकि मेरी फिटनेस तो है ही, तो क्रिकेट में आई कैन गो एंड गेट ऑल दैट फेम, मनी। बट नहीं, उन्होंने सोचा कि व्हाट इज बेस्ट फॉर मी, मेरा इंटरेस्ट किस में है, इनटू विच आई कैन एक्सेल। तब जाके ही रियलाइज जेवलिन थ्रो इज द थिंग आई कैन गो विथ, एंड he actually proved that it was the right field for him, right? Similarly काफी लोग कहते हैं कि it's a you know saying कि you can't expect a fish to climb a tree. ओके, हर एक चीज, हर एक लिविंग बॉडी की खुद की एक कैपेसिटी होती है, खुद की एक स्पेशलिटी होती है, जिसमें अगर वो उसी में अगर आगे बढ़े तो ही कैन अचीव हाइट्स। सो वो आपकी कौन सी फील्ड है, आपकी कौन सी स्पेशलिटी है, आपकी कैपेसिटी किस में मैक्सिमम बाहर निकल के आती है, इज द फील्ड ऑफ ब्रांच यू कैन चूज ऑन द बेसिस ऑफ 11th and 12th सब्जेक्ट्स। अभी 11th and 12th सभी लोग पढ़े होंगे, तो उनमें से कौन से सब्जेक्ट्स अगर आपकी मास्टरी उन सब्जेक्ट्स में है तो उसके बेसिस पे यू कैन डिसाइड विच ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग यू कैन गो विथ। उसी के बेसिस पे आई विल कवर मैक्सिमम ऑफ योर ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग एंड गिविंग यू द रिलेटेड सब्जेक्ट्स। अगर उन सब्जेक्ट्स में आपको इंटरेस्ट है, आई एम श्योर यू विल एक्सेल इनटू दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। So looking forward to the video suggesting you the branch with the respective subjects. So here in the video I'll be talking about the main branches like computer, IT, EC, electrical, chemical, mechanical, civil. Okay, so these are the branches I'll cover to make help or to rather help you take a decision into selection of the branches. ओके, सो इफ यू आर फोकसिंग ऑन टू टेकिंग कंप्यूटर आईटी, अगर आप सोच रहे हो मुझे कंप्यूटर या तो आईटी वाली फील्ड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली फील्ड में जाना है, तो हाउ कैन यू इंक्लाइन योर डिसीजन टूवर्ड्स दैट? आप कैसे उस पर फर्म हो सकते हो कि हाँ यही है फील्ड जो मेरे लिए राइट है? तो दिस कैन हेल्प यू इफ यू आर गुड एट सेट थियोरी। मैं कुछ 11th और 12th मैथ्स के टॉपिक्स बताती हूँ आपको। अगर आप उस टॉपिक्स में बहुत ही स्ट्रांग हो, आपने जब भी वो टॉपिक्स पढ़े आपको इंटरेस्ट आता था, okay, and you used to score full into that topics like set theory ले लो, relation and function ले लो, permutation combination ले लो, probability, statistics, ये सारी चीजें जो कि आपने पढ़ चुके हो और उसमें आपको इंटरेस्ट है, आप काफी स्ट्रांग थे, तो absolutely you can go with computer IT। क्यों? क्योंकि इस फील्ड में आपको चाहिए होगी ज्यादा लॉजिकल माइंड, मोर ऑफ योर स्ट्रांग एप्टीट्यूड एंड एट द सेम टाइम योर क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्यों? क्योंकि इसमें बेसिकली रहेगा आपका कोडिंग का काम, डेवलपिंग का काम, जिसमें डे टू डे यू विल बी गेटिंग न्यू चैलेंजेस, न्यू प्रॉब्लम्स, एंड यू शुड बी हैविंग योर ओन क्रिएटिव साइड टू सॉल्व दैट, इनोवेटिव साइड ऑफ योर ओन सेल्फ टू सॉल्व दैट। ये कैसे आएगा? इफ यू आर वेरी स्ट्रांग विथ योर लॉजिकल माइंड, वेरी स्ट्रांग विथ योर एप्टीट्यूड,
creativity, and all of this mixture, all of the skills will help you grow as a good computer engineer और IT फील्ड में आप बढ़िया सा ग्रो करोगे, खुद को आप हाइट्स पे ले जा सकते हो. ओके, सो दिस विल हेल्प यू टेक अ डिसीजन कि आप सही में कंप्यूटर आईटी के लिए बने हो या नहीं. ओके, सो हेल्प करेगा आपको ये वाले टॉपिक्स. इफ यू आर स्ट्रॉन्ग इनटू दिस, यू कैन एब्सोल्युटली टेक डिसीजन फॉर कंप्यूटर आईटी. कमिंग टू ईसी. ओके, ईसी ब्रांच में अगर आपकी इंक्लिनेशन है तो दिस विल हेल्प यू टेक डिसीजन इवन मोर स्ट्रॉन्गर. अगर आपने फिजिक्स में सर्किट्स, नेटवर्क्स, लॉजिक, कंट्रोल सिस्टम, माइक्रो प्रोसेसर, सर्किट डिजाइन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, सेमीकंडक्टर्स, कंडक्टर्स, ये सारी चीजें आपकी स्ट्रॉन्ग है और थी, तो इफ यू आर फाइंडिंग दैट टॉपिक इवन इंटरेस्टिंग, यू कैन टेक अ डिसीजन ऑफ टेकिंग ईसी. ओके, साथ ही अगर मैथ्स में, अगेन इसमें भी मैथ्स चाहिए होगा. 4 साल ऑफ इंजीनियरिंग इफ यू आर डूइंग इनटू ईसी, यू विल बी हैविंग मैथ्स फॉर श्योर, जिसमें आएंगे टॉपिक्स रिलेशन एंड फंक्शन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स एंड थियोरी वाले सारे टॉपिक्स आपके आएंगे. ओके, सो अगर आपको ये पसंद है, इफ यू आर स्ट्रॉन्ग एट दैट, यू कैन टेक अ डिसीजन ऑफ हैविंग ईसी. राइट, कमिंग टू द नेक्स्ट ब्रांच, दैट इज मैकेनिकल सिविल. अभी मैकेनिकल सिविल इज, यू कैन टेल अ समवॉट इंटररिलेटेड ब्रांच. मतलब कि आपके 11th 12th के कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स इन कॉमन स्ट्रॉन्ग होने चाहिए इफ यू वांट टू गो इनटू मैकेनिकल और सिविल. दैट इज डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, वेक्टर एल्जेब्रा, जो कि सारा सब आप पढ़ चुके हो. इसमें अगर आपको इंटरेस्ट है, आपका ये वाला टॉपिक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. साथ ही आपका फिजिक्स. फिजिक्स में कौन से? थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, लॉज ऑफ मोशन, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशनल मोशन, जो कि है आपका पूरा 11th का फिजिक्स. अगर वो आपका स्ट्रॉन्ग है, यू कैन एब्सोल्युटली गो विद अ डिसीजन ऑफ टेकिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग. साथ ही इसमें ड्यूरिंग योर दिस थिंग इंजीनियरिंग, यू कैन इवन लर्न द पाइथन लैंग्वेज, क्योंकि मैकेनिकल और सिविल जब भी फील्ड पे जाते हैं जॉब करने के लिए, दे हैव सर्टेन प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व्ड यूजिंग पाइथन लैंग्वेज. ओके, जिनमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी नॉलेज इनकॉर्पोरेट होता है. सो यू कैन गेट योरसेल्फ इंक्लाइंड टू योर आईटी ब्रांच ऑल्सो विथ योर मैकेनिकल इंजीनियरिंग नॉलेज. ओके, सो ये सारी चीजें रहेगी इफ यू आर डिसाइडिंग टू टेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग. ओके, नेक्स्ट आई विल गो विद द इलेक्ट्रिकल ब्रांच. अगर आपका मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन जैसे टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, और साथ ही आपका 12th का फिजिक्स मीन्स डिस्चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस, वो वाले टॉपिक्स अगर आपके स्ट्रॉन्ग है, यू कैन गो विद द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच. दिस विल हेल्प क्रिएट इंटरेस्ट इनटू योर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स. वंस यू आर एंटर्ड इनटू इंजीनियरिंग, आपको पूरा 4 साल वही के वही सब्जेक्ट्स, उसके रिलेटेड सब्जेक्ट्स ही पढ़ने हैं. तो दिस विल हेल्प यू टेक डिसीजन कि हाँ, अगर इफ यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड इनटू दिस सब्जेक्ट्स, यू कैन एब्सोल्युटली स्टडी दैट फॉर 4 कंटिन्यूअस ईयर्स. राइट, सो अगर इंटरेस्ट है तब भी आप उसमें डीप जाओगे, यू विल एनहांस योर नॉलेज इनटू दैट साइड एंड प्रोसीड सक्सेसफुली इन योर करियर. राइट, इसलिए दिस विल हेल्प यू टेक डिसीजन. फाइन, कमिंग टू द नेक्स्ट फील्ड इज केमिकल. अभी केमिकल इंजीनियरिंग में मेजरली ऑफ द स्टूडेंट्स थिंक्स दैट अगर आपका 11th 12th का केमिस्ट्री सब्जेक्ट इज स्ट्रॉन्ग, यू कैन एब्सोल्युटली गो विद द केमिकल ब्रांच. वो तो होना ही चाहिए, दैट इज एब्सोल्युटली नीडेड. बट अलॉन्ग विद दैट आपका जो 11th फिजिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स वाला, द कंप्लीट 11th फिजिक्स, वो भी आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. दिस विल इक्वली गेट बैलेंस विथ योर केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स. इट्स नॉट ओनली केमिस्ट्री इनटू केमिकल ब्रांच, ये याद में रखना. ठीक है, उसके अलावा आपका मैथ्स भी उसमें आएगा केमिकल में, दैट इज डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर एल्जेब्रा, ये आपका पीछे उसमें भी नहीं छोड़ेगा. सो केमिकल ब्रांच इज नॉट ओनली केमिस्ट्री. ओके, उसके अलावा थोड़ा पोर्शन ऑफ फिजिक्स आएगा, थोड़ा पोर्शन ऑफ मैथ्स भी इनकॉर्पोरेट होगा व्हेन यू आर गोइंग विद द केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच. Got it? So this was it about the branches. Hope it clarified your decision of taking which branch for engineering. The video helped you guys. If yes, do comment in the comment section. I'll be coming up with more such videos to help you take decision and brighten your future. Do subscribe the channel if you're not yet subscribed. It's me Yami. इस पे यही वाले informative video मैं डालती रहूंगी जिसमें students को help हो जाए. Okay, bye bye.